अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो रिसर्च जर्नल के यूज़र्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि OJS 3.4 रिलीज़ हो गया है। और मेरी आज की वीडियो उसी से मुतल्लिक है, लेकिन मैं उससे पहले कुछ आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो OJS ट्यूटोरियल की जो सीरीज़ है, जो OJS से रिलेटेड मैं जितनी वीडियोस बना रहा हूँ वो मैंने एक नए चैनल पे मूव कर दिया है जो कि कंपनी का चैनल है ट्रिम के नाम से। तो आप उस पे जाके वो जो फ्यूचर में जितनी ट्यूटोरियल की वीडियोस हैं वो उसी में मैं पोस्ट करूँगा। ये जो चैनल है ये मेरा पर्सनल चैनल है, तो इस पे मैं एजुकेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक जनरल टॉक जो मैं इनिशिएट करता हूँ सोशल इश्यूज़ पे या इस तरह की बातें, वो मैं इस पे शेयर किया करूँगा। तो OJS चूँकि इंटायरली एक डिफरेंट सिनेरियो है, वो एक कमर्शियल एक्टिविटी है, ये नॉन कमर्शियल एक्टिविटी है। तो मैं इस कमर्शियल एक्टिविटी को मैं अपने कंपनी के अकाउंट पे मूव करने लगा हूँ और फ्यूचर में आपको ये सारी OJS से रिलेटेड वीडियोस वहाँ पे मिला करेंगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो उसको फॉलो कर लें, उसको सब्सक्राइब कर लें जिन जिन को ज़रूरत है, और फ्यूचर में उसी को फॉलो करें। तो चलें आते हैं, मैं OJS की तरफ मैं आपको बताता हूँ कि क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं। तो जनाब ये है OJS का मेन पेज और ये रिलीज़ पे OJS 3.4 के बारे में ये आप देखें कि OJS 3.4 वाज रिलीज्ड ऑन जून 9 2023। तो ये तकरीबन 4 दिन पहले ये रिलीज़ हुआ है। मैं येस्टरडे भी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चूँकि बिज़ी था इसलिए मैं बना नहीं पाया, लेकिन ये फिर भी वेल इन टाइम है ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं कि जिन्होंने पिछले OJS पे हैं, बेशक वो 3.3 पे हैं या 3.3 की किसी भी उस वर्जन में है, वो OJS 3.4 पे आ जाएं। अब OJS 3.4 में इन्होंने लॉन्ग टर्म जो है इसकी सपोर्ट के लिए कहा है। अगर आप इसके जो जो रिलीज़ नोटबुक है इसमें अगर आप देखें, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसके रिलीज़ नोट्स पे जाते हैं। अच्छा, रिलीज़ नोट्स पे इन्होंने बताया जी कि क्या क्या चीज़ें इसमें नई हैं। ठीक है, इसमें आप देखें जो होस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट है इसमें उन्होंने बात की है कि जो जो चेंजेस हैं वो होस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट पे सारी चेंजेस वो आएंगी। तो आप देख लें अपने होस्ट से कि वो किस तरीके से आपने डिप्लॉय करना है, क्योंकि इसमें नीचे अगर आप देखें कि इसमें PHP 8 प्लस है, यानी 8 या 8.1 इसके ऊपर जाएं, क्योंकि मोस्टली जो हैं वो 7.4 पे बैठे हुए हैं और PHP 7.4 जो है उसकी तो सपोर्ट भी रिडंडेंट हो गई है। मेरा ख्याल अक्टूबर 22 में वो एक्सपायर हो गई है उसकी सपोर्ट। तो मेरा मशवरा ये है कि आप होस्टिंग में आप अपडेट कर लें, अपग्रेड कर लें अपनी होस्टिंग को और उसमें PHP 7.4 के बजाय 8 या 8.1 PHP पे जाएं। इस पे ये वो ज़ाहिर है इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है, तो 8 से पहले पे ये चले गए नहीं OJS। तो जिनका ये अगर पिछला वर्जन है PHP का तो उन्हें लाजमन ये करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो लोकल है ये बेसिकली जो रीजनल उन्होंने वो चेंज किया है उसको EN US के पहले था और अब ये EN है, यानी कि उन्होंने डायरेक्ट इंग्लिश कर दिया है बजाय इसके कि इंग्लिश US का कर दें। ठीक है, तो लोकल में थोड़ी सी डायरेक्टरी में जो स्ट्रक्चर, जो लोग लैंग्वेजेस पे काम करते हैं वो इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, अपनी जो कॉन्फ़िग फाइल है तो वो उसमें सेफ़ है। जो डेटाबेस के ड्राइवर्स हैं इसमें वो ये कह रहे हैं जी कि MySQLi एंड Postgres आर द ओनली वैलिड वैल्यूज़ फॉर द ड्राइवर सेटिंग इन DB डेटाबेस सेक्शन। तो ये यानी कि उन्होंने पहले और भी ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ यही दो एंट्रीज जाएंगी डेटाबेस ड्राइवर में। क्लाइंट चार सेट बेसिकली उन्होंने रिमूव कर दिए कॉन्फ़िग से, और क्योंकि वो एक ही जो था UTF-8 जो था उसमें वो उसको सपोर्ट दे रहे थे, इसलिए उन्होंने वो हटा ही दिए। अच्छा, अब ईमेल पे आते हैं। ईमेल का बहुत बड़ा इशू है जो पिछले OJS हैं ईमेल का, यानी कि हर कोई ईमेल का रोना रोता है कि वहाँ से ईमेल नहीं जाती, कभी पासवर्ड रीसेट पे नहीं जाती, कभी रिव्यूअर्स को नहीं जाती, कभी किसको नहीं जाती। तो इसी तरह आउटसाइडर्स जो कभी गूगल ने इसको ब्लैक लिस्ट किया होता है OJS के सर्वर को, कभी माइक्रोसॉफ्ट ने ब्लैक लिस्ट किया होता है। इन्होंने इसमें थोड़ी सी चेंजेस किए हैं अब कि इन्होंने ये PHP मेलर को लारावेल मेलर के साथ रिप्लेस कर दिया है। ठीक है,
अब वो इसमें किस हद तक आपके सर्वर के साथ जाती है ये टेस्ट किया जा सकता है। मैं भी इसको टेस्ट करूँगा। अभी रिसेंटली चूँकि आया है, मैं अभी किसी सर्वर पे इसको डाल नहीं सका, तो मैं इसको टेस्ट करके मैं एक और वीडियो बनाऊँगा ईमेल से रिलेटेड, कि क्या ईमेल सही जा रही है या नहीं जा रही है, नोटिफिकेशंस जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो इसमें जो है वो सेंड मेल या एसएमटीपी और जो भी उन्होंने इसमें चेंजेस किए हैं उन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप इसके मुताबिक अपने जो है उसमें चेंज कर लें। इन्होंने जॉब्स एंड क्यूज़ में थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। Jobs and queues are now used to manage long-running tasks. By default, these jobs will be processed during normal web requests, which may impact your site's performance. We recommend setting up a worker daemon to process jobs. ये cron jobs वगैरह की तरह इसके jobs और queues हैं, तो इनको आप उसके मुताबिक सेटअप करें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है, इसको डिटेल में आप पढ़ें तो आपको समझ आएगी। इस तरह टाइम जोन है, उनका नया अ न्यू टाइम जोन सेटिंग हैज़ बीन एडेड टू जनरल सेक्शन ऑफ कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है ना। सी कॉन्फ़िग टेम्पलेट फॉर सपोर्टेड टाइम जोन्स। इन्होंने कॉन्फ़िग की जो टेम्पलेट दी होती है वो इसलिए दी होती है कि आप पुरानी जो कॉन्फ़िग फ़ाइल है उसकी बजाय इसके कि उसको जो है एज़ इट इज़ यानी कि इंफॉर्मेशन नहीं में डालें, उन्होंने टेम्पलेट दी होती है कि आप उस टेम्पलेट को एडिट कर सकें। क्योंकि पुरानी कॉन्फ़िग फ़ाइल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नए अपडेटेड वर्जन में नहीं होती, और सॉरी अपडेटेड वर्जन में होती हैं और उसमें नहीं होती, क्योंकि अपडेटेड वर्जन में बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं। तो कॉन्फ़िग टेम्पलेट की फ़ाइल जो है वो ज़ाहिर नई चीज़ों से भरी होती है। तो आप तरीका ये है कि कॉन्फ़िग जो फ़ाइल है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप मैनुअली नई कॉन्फ़िग टेम्पलेट में डाल लें, तो आपको बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। अदरवाइज़ ये होता है कि आप पुरानी कॉन्फ़िग की फ़ाइल लेके आ जाते हैं और जो चेंजेस नहीं होती हैं वो फिर वो उसमें रहती नहीं या फिर एरर दे देते हैं, तो इसमें बड़े मसले होते हैं। टाइम डेट फॉर्मेट्स जो हैं उन्होंने जो जो किए हैं वो काफ़ी सारे इन्होंने ये रिकमेंडेड डिफ़ॉल्ट्स कैन बी फाउंड, ये इन्होंने इसमें टेम्पलेट में दिए हुए हैं। आप उसमें से कोई भी जो चूज़ करना है उसके पीछे आप सेमी कॉलन हटा देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। Remove unvalidated accounts. A new user validation period setting has been added to general section config. Use this setting to automatically delete accounts from users who never validated their account. तो ये बड़ा अच्छा फीचर है, वैलिडेट करे वो अकाउंट के, वो जेन्युइन। समटाइम्स लोग अकाउंट बना लेते हैं और एक फ़र्ज़ी ईमेल पे किसी की ईमेल पे अकाउंट बना लेते हैं और उसको वैलिडेट नहीं करते। तो इन्होंने बड़ा अच्छा फ़ीचर इसमें ऐड किया है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, जो इंटीग्रेशंस हैं इसमें द फॉलोइंग चेंजेस affect anyone who creates a plugin or theme for one of the applications or wishes to integrate with the application through REST API। तो APIs में इंटीग्रेशन के लिए उन्होंने एक्सक्यूज़ मी चेंजेस किए हैं। तो ये डेवलपर्स के लिए है बेसिकली, कि अगर कंपनी उसके प्लगइन या थीम बनाते हैं तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें। अच्छा, नेम स्पेसेस एंड कॉन्स्टेंट्स, ये अगेन ये PHP के लिए जो ये कोडर्स के लिए उन्होंने किए हुए नेम स्पेसेस आर नाउ यूज्ड एज इन ऑल PHP कोड इन द सॉफ्टवेयर मेनी ग्लोबल कॉन्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स हैव बीन रिप्लेस विद क्लास कॉन्स्टेंट्स। ये प्योरली कोडिंग का इशू है, ये आपको समझ नहीं आएगा। हुक रजिस्ट्री रीनेम्ड, ये भी आपका मसला है। लोकलाइजेशन का भी इतना को आपको समझ नहीं आएगा। डेट्स एंड टाइम्स, ये इन्होंने न्यू फॉर्मेट्स दिए हैं डेट्स एंड टाइम्स के। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इस फॉर्मेट को नए को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जिस तरह भी आपने पुराने से नए पे जाना है वो कर लें। रिपोजिटरीज़ पे इन्होंने जो है वो रिपोजिटरीज़ वर इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द एंटिटी सर्विस क्लास पैटर्न दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 3.5। अब ये इन्होंने नई जो रिपोजिटरीज़ की जो चीज़ें हैं वो इसमें काफ़ी हद तक अपडेट की हैं, और ये भी बेसिकली बैकएंड का सारा सिस्टम है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं DOA को, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने सबमिशन प्रोग्रेस जो है इसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं इन्होंने। सबमिशन प्रोग्रेस property of submission is now a string. That property used to be an int and was used to track। ये फ्रंट एंड का जब मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको सबमिशन जो प्रोग्रेस है वो आपको बड़ी खूबसूरत सी नज़र आएगी। और इन्होंने सबमिशन का जो फ्रंट एंड है वो भी काफ़ी चेंज किया है, तो उसमें काफ़ी मेजर चेंजेस किए हैं। आपको जो इसकी लुक एंड फील है वो डिफरेंट लगेगी, अभी आप कहेंगे।
जॉब्स, लारावेल जॉब्स हैव बीन अडॉप्टेड टू इम्प्लीमेंट जॉब क्यू, ये भी टास्क से रिलेटेड है। इवेंट्स जो हैं वो भी इसमें इन्होंने कर दिए हैं बैकएंड पे, और ये प्लगइन डेवलपर्स कैन सी एन एग्जांपल लिसनर, इन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं समझाने के लिए। स्टैटिस्टिक्स, द यूजेज स्टैट्स प्लगइन हैज़ बीन रिमूव्ड एंड स्टैटिस्टिक्स आर नाउ पार्ट ऑफ द कोर एप्लीकेशन। पहले प्लगइन के थ्रू आप स्टैटिस्टिक्स दिखाते थे, अब उन्होंने कोर एप्लीकेशन में ही स्टैटिस्टिक्स डाल दिए हैं। तो जो काउंटर हैं वो स्टैट्स हैं कि कितने जो हैं वो डाउनलोड हुए हैं, कितने क्या हुआ है, इसको कितनी दफ़ा जो है वो रीड किया गया है, जो भी स्टैट्स हैं वो सारे आपके कोर एप्लीकेशन का हिस्सा बन गए। एडिटोरियल डिसीजंस हैव बीन रिफैक्टर्ड। इफ़ यू हैव अ प्लगइन और थीम विच रिकॉर्ड्स एन एडिटोरियल डिसीजन modifies the UI for recording editorial decision, read the documentation about decisions। तो ये भी पढ़ लीजिएगा कि decisions के बारे में उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं। सबमिशन विज़िट, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं। APIs इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं, नई APIs इंट्रोड्यूस कराई हैं। काफ़ी APIs का बहुत बड़ा इन्होंने जो है वो एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ, उसको आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, ये डेवलपर्स के लिए। UI library, again it's developers mode, hook removed, mail send, ये वही email की बात जो है वो है। editor action, get properties, ये सारी classes और इस तरह की कोडिंग के सारे इन्होंने issues यहाँ पे वो दिए हुए हैं कि किस तरीके से आप इसको छोटी छोटी एग्जांपल्स दे के ना, तो इस पे उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की हुई है। बहरहाल जो मेजर चेंजेस हैं वो मुझे लगता है कि जो एक आम बंदे को मुतासर करेंगे वो इसकी होस्टिंग है, वो PHP 8+ है, जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया मेजॉरिटी 7.4 पे है। तो इसको आप देख लें कि अगर आप इम्प्लीमेंट करने से पहले अपनी होस्टिंग को देख लें कि वो किस पे है, 8 है, 8.1 है, या जो भी है, लेकिन 7.4 या 8 से नीचे जो भी है वो ना हो, बस ये आपने उस पर करना है। और दूसरा जो मेजर इसमें चेंज है वो ईमेल का चेंज है। अब देखते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसको टेस्ट करके, तो मैं यूज़र इंटरफेस वगैरह अंदर से खोल के OJS का तो आपको इस पर बताऊंगा। जो विजुअल अगर आपने एक झलक देखनी है तो ये देखें कि व्हाट्स न्यू पे अगर आप क्लिक करें तो ये आपको थोड़ा सा विजुअल वर्क फ्लो का आइडिया हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा। देखें ना, सबमिशन डिटेल्स, अपलोड, ये ग्राफिकली थोड़ा सा रिच है काफ़ी इसमें अगर आप देखें। तो ये मैं इस पर, जैसा कि मैंने कहा है ऑलरेडी कि मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें काफ़ी डिटेल्स में ये चीज़ें डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी OJS की जो नई रिलीज़ थी उसके बारे में वीडियो थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो OJS से रिलेटेड जितनी वीडियोस होंगी, ट्यूटोरियल्स होंगे, वो सारे ट्रिम के यूट्यूब के अकाउंट पे और ट्रिम के फेसबुक पे अकाउंट पे आएंगी। तो जो कि एक कमर्शियल एक्टिविटी है, तो मैं यहाँ पे जो भी इस पर्सनल अकाउंट में करता हूँ वो मेरा पर्सनल है और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी है, तो इसलिए यहाँ पे वो OJS आपको नहीं मिला करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, तो आप उधर ज्वाइन कर लें, उस पेज को फॉलो कर लें, या फिर उस चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।